रहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। मेरे साथ पढ़ो आप लोग भी, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। है खालिद व तारिक का लहू मेरी रगों में, है खालिद व तारिक का लहू मेरी रगों में। कुरान का परचम न दबा है न दबेगा, कुरान का परचम न दबा है न दबेगा। वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा। फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा, बोलो फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा। मतलब वहां की कौम ऐसी बेमिसाल कौम है कि जाहिर है वहां गुर्बत बहुत है। गुर्बत का आलम तो आप इससे अंदाजा लगाइए, जिनके मकानात ही मुनहदिम कर दिए जाते हैं, तो गुर्बत तो वहां लॉजिक भी है, लॉजिकल दिमाग में आती है कि वहां पर एक वाकया बड़ा अजीब मैं आपको सुनाता हूं। खेमे लगा के पढ़ाते हैं वो लोग ऐसे ही, अपने जहां जिसका जैसा हिसाब होता पढ़ाता। तालीम का बड़ा जज्बा है उस कौम में। तो एक स्कूल में टीचर लेडीज हैं, उन्होंने कहा बच्चों जो तुम में सबसे अच्छे नंबर लेकर के आएगा उसे हम इनाम देंगे। सब बच्चों ने इतनी मेहनत की थी कि क्लास के तमाम बच्चे अच्छे ही नंबर लेकर के आए। इनाम एक है और दावेदार अनेक हैं, किसको प्राइज दिया जाए, किसको इनाम दिया जाए? तो जाहिर है जब सारे बच्चों के अच्छे नंबर आए तो अब ऐसा प्लान बना के पर्चियां डाल लो, बच्चों के नाम लिख के पर्चियां डाल लो, जिसका नाम आएगा उसको ये इनाम दे दिया जाएगा। जब कुरानदाजी की गई, पर्चियां डाली गईं, तो उसमें एक बच्ची का नाम निकला, उसका नाम था सबा अब्दुल करीम, और वो इनाम उसे दे दिया गया। और वो बच्ची वाकई डिजर्व भी करती थी, सबसे कमजोर सबसे गरीब बच्ची अगर उनमें थी मुस्तहिक तो वही बच्ची थी सारे बच्चों के मुकाबले में। वाकया यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है। वो टीचर अपने घर पे गई और अपने हस्बैंड के सामने जाकर के रोने लगी। उनके शौहर ने कहा क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है? कहा आज मेरे स्कूल में, आज मेरे मदरसे में बड़ा अजीब वाकया पेश आया। जहां तक मैंने सुनाया वहां तक उन्होंने अपने शौहर को सुना दिया। उसके बाद ये कहा कि मैंने वो पर्चियां बाद में मैं खाली बैठी थी, तो आदत होती है आदमी की खाली बैठता है, तो वो बाकी जो पर्चियां थी जब मैंने वो खोल करके देखी तो खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि सारे बच्चों ने अपनी पर्चियों में भी सबा अब्दुल करीम ही का नाम लिखा था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक थी। इसको कहते हैं एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे की हमदर्दी करना, एक दूसरे के गम को समझना। इसका नाम है मोहब्बत, इसका नाम है इस्लाम। किसी का गला दबाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, मजदूर की मजदूरी वक्त पे न देना, उसे परेशान करना, मालदार हो तो कमजोरों की बद्दुआएं लेना, ये इस्लाम नहीं है। किसी को रुलाने का नाम इस्लाम नहीं है, रोतों को छुपाने का नाम इस्लाम है। जरा ऊंचा बोलो। किसी को तकलीफ देने का नाम इस्लाम, हाँ, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, अमन फैलाने का नाम इस्लाम। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मैं जिस कौम की दास्तान बता रहा हूँ, और भी मैं बातें आपको सुनाता, मगर मैं सिर्फ इतना आपको बताऊं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, वो भी हमारे गौसे आजम के फैज याफ्ता हैं। सुभान अल्लाह। और आज हमें जिक्र करना है गौसे आजम का, मगर पहले ये हमारे इलाके ही के रहने वाले माशाअल्लाह। कारी साहब का नाम है कारी मुजफ्फर साहब, माशाअल्लाह। और आपका नाम?
काशी साहब, गौसे आजम के माँ बाप के बैकग्राउंड भी देखो, सिर्फ सेब ही तो खाया था उनके वालिद साहब ने। अरे सुना हुआ क्या, सुना है, बस याद दिलाना मकसद है। सेब ही तो खाया था, तोड़ा तो नहीं था, चुराया तो नहीं था, बहता हुआ जा रहा था। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हुक्म लगाएंगे मुफ्ती साहब, बताओ? नाजायज तो नहीं था वो तो बहता हुआ जा रहा था। बस ये है, ये कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा कहा तो एहतियात के खिलाफ था। जा रहे थे उधर, अब हो गए इधर, जिधर से सेब आ रहा था, और बाग में पहुंचे, क्योंकि देखा कि टहनियां लटक रही हैं पानी की तरफ, तो समझ लिया कि यहीं से गिरा है इसे। अंदर पहुंचे, जिसका बाग है वो भी खुदा वाले हैं, और जो बाग में अंदर जाके अपनी नजर में जिसको वो गलती समझ रहे हैं उसकी माफी मांगने जा रहे हैं, ये भी अल्लाह के वली हैं। दोनों अल्लाह के वली हैं। जाकर के सलाम किया, बाग वाले ने कहा बताइए कैसे आना हुआ, पूरी बात बताई। उनके दिल में ये बात बैठ गई, बड़ा खूबसूरत नौजवान और बहुत ही बामल नौजवान है, कितना अच्छा लड़का है कि बहता हुआ सेब खा लिया तो अपने इसी गलती की माफी मांगने के लिए बाग में आ गया, वहीं पे रोक लिया, कहा तुम अगर अपनी गलती की माफी चाहते हो तो तुम्हें मेरे बाग में रहना पड़ेगा। बाग में रखना तो बहाना था, असल में इम्तिहान लेना था। इनकी बेटी जवान थी, पहले रिश्तों में दीन देखा जाता था। इसीलिए वक्त पे शादियां भी हो जाती थी। अब तो पहले ये देखते हैं न लड़की वाले न लड़के वाले, इस मामले में कोई किसी से कम नहीं है। बेटी जवान है तो वो भी ये देख रहे हैं कि खूब मालदार मिले, ये ना देख रहे हैं कि अच्छा किरदार मिले। अरे मालो दौलत तो नसीब से है यार। कितने लोग ऐसे हैं कि शादी से पहले अमीर थे, बाद में गरीब हो गए। कितने ऐसे हैं कि शादी के वक्त गरीब थे, बाद में अमीर हो गए। अरे बोलो, ऊंचा बोलो। इसलिए ये मशवरे देता हूं कि बेटियां जवान हो गई, पहली फुर्सत में निकाह करो, निकाह को आसान करो, जितनी जल्दी हो सके शादी करो, बेटों की भी बेटियों की भी, और उसमें दीन को तक़वियत दो, दीन को तरजीह दो। पहले दीन देखो, उसमें ज्यादा दिमाग ना दौड़ाओ। बहुत सारे लोग हैं कि दौलत देखी और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया बाद में। हाँ, दीन के साथ दौलत भी हो तो कोई परेशानी नहीं, मगर पहले दीन। किसी एक रिश्ता आया, 15,000 रुपए कमा लेता महीने में, मगर ईमानदार मेहनती आदमी है। दूसरा रिश्ता आया, 30,000 कमाता है, मगर आदमी ठीक नहीं है, नशा भी करता है कभी कभी, सोसाइटी अच्छी नहीं है। तो 30 से 15 ठीक है। वो 30,000 ना 50 भी कमा ले कारी रेहान साहब, बेटी को तब भी खुश नहीं रखेगा तुम्हारी। और ये 15,000 वाला जैसा खाएगा वैसा खिलाएगा, इज्जत के साथ मान सम्मान के साथ तेरी बेटी को प्यार देगा। इसलिए मैंने मशवरा दिया है कि शादियों में ताखीर ना करो। और दूसरी तरफ दिमाग साहब बेटे वालों के भी बड़े खराब है, इनकी तो पूछो ही मत, हैं? सही कह रहे हैं आप। किसी पे 4 बेटे हैं तो भैया उपना फिर रहा, उपना जैसे फट जाएगा गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। अरे बात मत करिए मौलाना साहब रिश्ते की, बड़े रिश्ते हैं, बड़े रिश्ते हैं। बादली टांडा से भी रिश्ते और काशीपुर बासपुर से भी रिश्ते, बड़े रिश्ते हैं। अरे मैंने कहा क्यों फटा जा रहा, अभी रिश्ते हैं तो। कहता, कोई कहता बलैनो देंगे, कोई कहता टवेरा देंगे, कोई कहता सवेरा देंगे। तो मैंने कहा सन 2027 में शादी करियो, हो सकता है तुम्हारे ससुराली तुम्हें बिल्डोजर ही दे दें। अब योगी जला रहे हैं तो आगे तुम्हारे ससुर चला दें। अपनी खुशी से बेटी वाला जो चाहे दे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नियत मत करो। मैंने क्या कहा, नियत। हाँ, बेटी का शरीयत ने हक रखा है बेशक, मगर बेटी का है वो, तुम क्यों कूद रहे हो? और जिन सास ससुर ने ठीक बोला, माइक बिल्कुल सही बोला, अच्छा खासा बोला।
हाँ ठीक बोला, उसको बिल्कुल मत छेड़ो बेटे, उसे छेड़िए मत। कुछ ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको यार, अभी क्या बोलते हैं, ऑपरेटर इनमें आदत होती है उंगली करने की, इसलिए मैंने कहा दिया इसको बिल्कुल सुकून से चलने दो। हाँ नहीं सही चल रहा। तो मैं ये कह रहा था कि जिन सास ससुर ने ये देखा कि भाई हमें, अरे खुदा के बंदो तुम्हें रोटी मिल जाए तो बड़ी बात है, आज के जमाने में रोटी मिल जाए तो बड़ी बात है, मगर बेटे हो तुम तो तुमसे कहता हूं अपने माँ बाप की इज्जत करते रहो। बीवी का मकाम अपनी जगह होता है मगर माँ बाप का मकाम अपनी जगह होता है, दोनों को निभा करके चलो। समझ में बात आई? देखो इसको कहते हैं दीन। बाग में जब आए माफी मांगने, कहा रखूंगा यहीं पर तुम्हें, अभी माफी चाहिए तो पहले हमारे बाग की सिंचाई करो। गौसे पाक के वालिद हैं जो बाग में आए हैं, और जिनका बाग है ये नाना है। जरा जोर से बोलो ये क्या है? ये भी अली के बेटे, ये भी अली के बेटे। एक का सिलसिला पहुंचता है अब्दुल्ला महज तक, अब्दुल्ला महज का सिलसिला पहुंचता है हसन मुसन्ना तक, हसन मुसन्ना का भी पहुंचता है फातिमा जहरा तक, और दूसरा सिलसिला पहुंचता है ज़ैनुल आबिदीन तक, ज़ैनुल आबिदीन का पहुंचता है इमाम हुसैन तक, और इमाम हुसैन का भी पहुंचता है फातिमा जहरा तक, और फातिमा जहरा का पहुंचता है मोहम्मदुर रसूल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान बाग में रखूंगा का तैयार हूं, कयामत में दामन न पकड़ना। एक सेब खाया है तो कितना एहसास है, यहाँ लोग पिलोट के पिलोट खा गए, डकार भी नहीं। और जो जितना बड़ा करप्टेड है, जितना बड़ा डाकू है, अरे साहब उसके कपड़े उतने ही कलपते हैं। वे कारी रेहान साहब, अल्लाह दौलत दे तो दुआ ये मांगो उस्मान गनी का गुलाम बनाए, वरना मेरे यार कब्र में तो नमरूद भी कुछ लेके न गया, विकलांग मच्छर ने मारा था उसे। विकलांग मच्छर समझ गए? अरे मैंने कहा जरा अदब से नाम ले लो, और लंगड़ा का मुंह तो अच्छा न लगेगा भाई, लंगड़े को जो बोलते हैं विकलांग मच्छर, विकलांग मच्छर नहीं तो मारा था नमरूद को। नमरूद क्या कहता था? नमरूद अपने आप को खुदा कहलवाता था। अरे सुना कि नहीं सुना तुमने? अल्लाह ताला रस्सी ढीली कर देता ना जालिमों की, तो वो ये समझते हैं अब तो हम ही हैं। उन्हें ये पता ना तुम जैसे कितने आए और जाके चले गए। अल्लाह ने रस्सी ढीली की है, छूट न दी है मुकम्मल। हाँ उसने वक्त के लिए छूट दे दी है। उसने कुरान में ये वादा किया सुम्मा खस्तुहुम, फिर पकड़ते भी हैं। अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू, ढील देते हैं। सुम्मा, यहाँ सुम्मा आया, फाखस्तुहुम नहीं आया। फाखस्तुहुम का मतलब ये होता फौरन पकड़ लेते हैं, सुम्मा का मतलब ये होता थोड़ी मोहलत देते हैं। तो आज अरे बोलो, तो मोहलत जो है, मोहलत होना अलग होता है, हकीक पीछे बैठने का यही तो नुकसान होता। तुम्हें क्या पता मैंने क्या कह दिया? अब सुबह को पूछ लियो, बता दियो क्या कही थी मुना। ये सुबह को बताता है। गलती तुम्हारी है, पीछे बैठे हो बेचारे नाज़िम साहब बार बार कह रहे हैं कि आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, और मिठाई की दुकान भी है इनकी, फिर भी नहीं आए तुम आगे। हाँ ध्यान रखिए हुए, माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। सुभान अल्लाह बोलो मचल के, सुभान अल्लाह। दिमाग खराब हो जाता है, ये याद रखो। अल्लाह ताकत दे तो अकड़ो नहीं, जो अकड़ा खुदा के गजब ने एक दिन उसे जरूर पकड़ा। वो जो होता है नरम खुदा का होता है उसी पे। तो ये नमरूद भी ऐसे ही था, ये अपने आप को खुदा कहलवाता था, मगर अल्लाह ने इसका नशा ढीला करने के लिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा। तीसरे बारे में है कुरान में, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहिम फी रब्बिही, क्या तुमने नहीं देखा हमारे इब्राहिम ने मुनाजरा किया किससे? नमरूद से। नमरूद कहता था मैं खुदा हूं, इब्राहिम बोले किधर से? अरे भाई तू किधर से खुदा है? अरे खुदा तो वो है जो इंसान को जिंदगी देता है,
और उस इंसान की जिंदगी का जब टाइम पूरा हो जाता है तो मौत भी देता है। अरे वाह वाह, तो क्या बोला अना उही व उम्मीद, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहिम बोले कैसे? तो उसने कैद खाने से चंद लोगों को निकाला, कहा तुम्हें सुबह को फांसी होना थी, का जी होना थी, का तुम्हें रिहा कर दिया। और जिसे रिहा होना था उसे फांसी पे लटकवा दिया। और फिर बोला देखो हमने ये काम कर लिया। इब्राहिम समझ गए बिल्कुल नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा ही है, इसे कुछ नहीं आता गधे को है। अबे ये जिंदगी देना होती है, किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखाता। वाह वाह वाह, क्या बात। ये क्या बात हो गई? और दूसरी बात, किसी मुर्दे को भी जिंदा करता तो बगैर उसकी मर्जी के नहीं कर सकता था। अरे वाह, आपने दूसरा सवाल दाग दिया, और ऐसा सवाल के सवाल भी है बेमिसाल। तोते उड़ गए नमरूद के, भरी महफिल में दरबार लगा हुआ था, सरों का हुजूम था, बादशाह सलामत बैठे हैं, मगर वो कुर्सी का बादशाह है, यहाँ जो खड़ा है वो नबुव्वत का बादशाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, ए जालिम तू कहता है तू खुदा है, खुदा तो वो है जो सूरज को पूरब से निकाल कर पश्चिम में डुबो देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा। अरे क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब टाएं टाएं फिश। अरे आपने कहा भाई सूरज का भी खुदा होगा तू, तो बोला हाँ हूँ। तो किधर से निकलता? का पूरब से। तो फिर तो तुम्हारे इख्तियार में पश्चिम से निकालो। अरे नहीं आई बात समझ में? तोते उड़ गए मैं पिंजरों के, बोलती बंद हो गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। कुरान कहता फबुहितल्लज़ी कफर, हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का का मतलब ये होता है ऐसे, यानी कुछ देर थूथड़ी सूझ गई, कुछ देर तक के लिए ताला लग गया। मजमे के लोग भी समझ गए डुप्लीकेट है। पोल खोल दिया। मुनाजरे का सबूत मिलता है इस आयत से, इसीलिए हक वालों का मुनाजरा होता है, होता रहेगा, और हक वाले गालिब आते रहेंगे। जरा ऊंचा बोलो। यही नमरूद माना फिर भी नहीं, मरदूद माना फिर भी नहीं। हजरत इब्राहिम के लिए आग सुलगवाई है नहीं कुरान में? अल्लाह कहता या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा ए आग हमारे इब्राहिम पे ठंडी हो जा, और सलामती वाली ठंडी होना। सलामती वाली ना कहते ना अल्लाह पाक बहुत ठंडी हो जाती, ऐसी ठंडी हो गई कि नुकसान भी नहीं पहुंचाया। इतनी लंबी चौड़ी आग थी, इतना ईंधन जमा किया गया था कि जब उसकी राख इकट्ठी हुई ना तो राख थी वो टनों से थी, टनों से। और जब वो ये नमरूद के सिपाही सोच रहे थे कि आज तो इब्राहिम जल के खाक हो गए होंगे, और जब रेत हटाई, अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फुज़ूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। क्या बात है, वाह वाह वाह। पढ़े झूम के, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो।
उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह अल्लाह। इब्राहिम मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। बड़ा जलील हो गया नमरूद। पब्लिक दिल ही दिल में कहने लगी ये कुछ नहीं है, बस बातें बनाता, इसके पास कुछ नहीं है, असल ताकत तो उसके पास है। जो इब्राहिम का भी खुदा है हमारा भी खुदा है, वो एक ही है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक। यार जिसकी ताकत खत्म हो जाए वो किस बात का खुदा भाई? तुम्हारी ताकत तो इतनी है, कितने बड़ा पद मिल गया हो तुम्हें, मोहलत मिली है जैसे फिरौन को मिली थी, उससे ज्यादा क्या कारी जहां साहब बताओ? वरना एक बात बताओ मेरे यार, इतनी ताकत है तो फिर बाल सफेद नहीं होने चाहिए तुम्हारे? यार बड़े समझदार हो भाई। अल्लाह सकते भाई। अबे दड़ियाल के लोग वाकई बड़े पढ़े लिखे हैं भाई, ये तो बहुत एडवांस है बाबा, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। लड़के ने दिल खुश कर दिया माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा आपसे, बात समझ आई आपको? तो मैं ये कह रहा हूं कि ताकत कितनी है इंसान की। जब दुनिया में आया था तो खुद से नहा नहीं सकता था, दूसरे ने नहलाया, और जब दुनिया से जाएगा तब भी मेरे यार खुद से नहीं नह पाएगा, दूसरा ही नहलाएगा। इतनी ताकत है बस। इतनी सी ताकत पे बाज बाज ये समझता है कि मैं खुदा बन जाऊं। अरे बेवकूफ हो, तुम्हारी मर्जी से ना तो तुम्हें भूख लगती, तुम ये चाहो कि मेरी भूख ना लगे तो ऐसा नहीं होगा, लगेगी ना। तुम अगर ये चाहो कि मुझे नींद ही ना आए, पागल और हो जाओगे। कोई ये सोचे कि भाई मेरी बड़ी ताकत है। अल्लाह, हजरत मुहद्दिस आजम हिंद से किसी ने सवाल किया कि हजरत अल्लाह ने इंसान को कितना इख्तियार दिया? कहा खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए। कहा एक टांग उठा ली। कहा दूसरी भी उठाओ, नहीं उठा पाए। कहा बस इतना ही इख्तियार है। कहा एक ही उठा सकते हो। वो तो अल्लाह ने काबू में रखा है। अरे बोलो, आज तक दुनिया में किसी ने मौत का इलाज तलाश किया? ये इजराइल के कुछ साइंटिस्ट चाह रहे थे कि मौत का इलाज तलाश करने, जितने भी तलाश करने निकले तो सबका ही नंबर आ गया, दिखा मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब जो ये सोच रहे थे, टाइम आता रहा, बुढ़ापा आता रहा, किसी को कोई बीमारी हुई, किसी को अटैक आया, किसी को अटैक पटेक पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और अब तो बीमारियां भी ऐसी चल रही हैं दड़ियाल वालों, पहले का बुखार तो सिमइयों के पानी से उतर जाता था, अब तो हजरत बुखार आ जाए तो प्लेट और कम हो जा। वो देहात का आदमी बेचारा, वो शुरू में प्लेट रेट कम होने का चला था ना कल्चर, तो कहीं मैं जलसे में गया तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि मौलाना ये बेचारे तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो डॉक्टर साहब इनसे आकर के बोले, बड़े सीरियस थे वो तो, उनके पेशेंट, वो तो जो बीमार थे वो तो खैर आईसीयू में एडमिट थे, आकर के कहा, जो जिम्मेदार उनके गए थे, बेटे या भाई कोई भी गया था, बड़े सूखे हुए मुंह से कि लीजिए आपके जो पेशेंट हैं इतनी हजार प्लेटें कमा रही हैं, ये प्लेटें आप कम कर लो। तो बोले यार 100-200 होती तो घर से लिए थे, ये तो ज्यादा कम पड़ गई, भी कहां से लेकर प्लेट? उसे बेचारे वो चक्कर में पड़ गया। जब बात सही भी है, प्लेट रेट कोई नाम सुना था पहले? चिकनगुनिया सुना था? चिकनगुनिया भी, मटनगुनिया भी तो होंगे। ये कैसे कैसे मरा जा रहे। अरे बाबा, तुम्हारी तरक्कियां अपनी जगह है, मगर तुम बीमारियां नहीं रोक पा रहे हो। दौर वही अच्छा था जो गुजर चुका है। वो बेचारे सीधी सादी सूखी लकड़ियां उबाल के पी लिया करते थे, अल्लाह उसी में उन्हें शिफा दे दिया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो भाई, ये कोल्ड ड्रिंक भी मत पियो, हम नहीं पियेंगे। पहली बात तो इजराइल की बनी हुई, हमारे भाइयों का खून बहा, हम क्यों पिए? बेगुनाहों का खून बहा रहे हो, हम नहीं पियेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट, हम अपने भारत के बनाए हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, सेहत के लिए भी हानिकारक है। ये थम्स अप हो, कोका कोला हो, और ये साथ तुम्हारे मिरिंडा हो, और ये साथ तुम्हारे पेप्सी हो, नहीं पियो। अपने देसी तरीके पी लो, बस बात खत्म। शिकंजी बना के पी लो,
सही कह रहा हूँ ना, अपने इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं यही पी लो, ये आदमी को बीमार कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है। ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, देखो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने मठा पिया, तुमसे ज्यादा जाने इनमें कलाई पकड़ने छोड़ेंगे ना अभी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ताकत है इनमें, इन्होंने मठा पिया है, मठा दूध में से निकला था, और तुम जो पी रहे हो ना, क्या पता कहाँ से निकल निकल के आ रही है कि पेप्सी है? हमें कुछ ना भरोसा इनका क्या क्या पिला रही है हमें, अपने सीधे साधा तरीका खाओ। वो एक राजीव दीक्षित जी हैं डॉक्टर, अपने निधन हो गया उनका, अपने इंडिया के थे, बड़ी अच्छी बातें कही उन्होंने इस बारे में। खाने पीने के मामले में एहतियात बरतो, ये नहीं कुछ भी खा लिया कुछ भी पी लिया। वो असल में नाक ऊंची करने के चक्कर में है ना, ये अमीरों के शौक हैं। अबे अमीरों के शौक अपने पास रखो, हम देसी सही हैं। बड़े बूढ़ों को देखो, ये रस पीते थे, गुड़ खाते थे, मगर ताकत होती थी, मठा पीते थे, ताकत होती थी। पुराना दौर ही लेके आ जाओ, उसी में फायदा है। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा। तेरे दिल पे होता री उदासी, अगे तेरे दिल पे होता री उदासी, अगे नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। बाबा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे बात समझ आ रही भाइयों आपके? अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। उसी नमरूद की बात भी मुकम्मल कर दूं, वही नमरूद जब तक रस्सी ढीला करना थी अल्लाह को मंजूर था, रस्सी ढीली रही, मगर जब पकड़ा तो खुदा की कसम ऐसा पकड़ा कि एक मच्छर जो है ना, स्पेशली तौर पे ब्रेन वॉश भी कह लो, सीधा नाक के रास्ते से एंट्री मारता, नाक के रास्ते से। अच्छा साहब एक बात कहनी पड़ेगी भाई, मच्छरों की फौज भी बड़ी पावरफुल होती है। कारी रेहान साहब ये नहीं कह सकते ये कमजोर है, हुकूमतें अल्लाह की कसम परेशान है, मगर जितना मिटा रहे हैं ना उतने ही फैल रहे हैं। मतलब इनका योगदान देखिए, कोरोना में भी अच्छा खासा हिस्सा था इनका, मलेरिया भी इन्हीं की देन है, और डेंगू भी तो इन्होंने ही पैदा किया था। जरा सी मखलूक है, अल्लाह दिखाता है कि देख लो, औकात देख लो, मच्छरों का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह पाक दिखाता है कि ये हमने मोहलत दे रखी है, जरा तुम्हें अगर हमने मच्छरों की पैदावार जरा सी और बढ़ा दी तो ये 2 टांग के कितने मच्छर खत्म हो जाएंगे। अरे बताओ भाई, मलेरिया डॉक्टर कहते हैं मच्छर ने काटा होगा, डेंगू कहा डंक मारा होगा। अच्छा एक बात और देखी होगी तुमने भाई, मैंने एक बात नोट की इस मामले में, मच्छर जो है ऐसा नहीं है कि चोरी चुपके से हमला करे, डंके की चोट पे ऐलान करके आता कि आ रहे हैं, कृपया बचाव कर सकते हो तो कर लो। अब वो बेचारा जब तक बचाव करे तब तक वो अटैक कर देता। और अब आप ये भी मत कहना कि हजरत मच्छरदानी लगा के सो जाएं तब तो बच जाएंगे, अगर धोखे से एक भी आ गया खुदा की कसम तबीयत भाग भाग कर देगा। मैं ये कह रहा हूं भाई दड़हाल वालों, ये पूरे ये जो इंसानों का ये जो लोगों को ताकत मिलती है, ये नशा हो जाता है इन्हें। इनका नशा उतारने के लिए तो मच्छर जैसी अदनासी मखलूक ही बहुत है समझने वालों के लिए है? अल्लाह ताला ने नमरूद को मिटाने के लिए फरिश्तों की फौज नहीं भेजी, क्योंकि दुश्मन जलील है ना, तो अल्लाह ने दिखा दिया कि देख तेरी औकात तो मच्छर ही पूरी कर देगा। और मच्छर भी वो नहीं जो टांगे सही सलामत हो, लंगड़ा, और उसने जो बनाया है बंगला, और नाक में घुस के खुदा की कसम उसने जो तूफान मचाया अंदर जाके,
उसके भेजे को जो चाटना शुरू किया है ना, तो वही जनता जो उसे सजदा करती थी उससे कहता जरा मेरे सर पे मारियो जरा, तो वो चप्पल मारते थे। तो थोड़ा सा उसने अपने अंदर अंदर जोन बना रखे थे, जैसे ये रेस्ट जोन है, यानी जैसे उसको लगता था भाई ऊपर से पिटाई होने लगी तो मच्छर भी मजे लेता था, अंदर जाके जगह छुप जाता था, तो इसे आराम मिलता था। वो जैसी चप्पल बंद तो उधर से उसका काम शुरू। कैसे आजाद बना दी ये कहना चाहता हूँ। इंसान की कोई औकात नहीं, आप मानो या मत मानो, मगर ये रियलिटी है। सलाम है उन लोगों को जो ईमान के साथ दुनिया में तशरीफ लाए हैं। सभी ईमान के साथ आते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के करम से हमारा ईमान सलामत है। और सलाम है उन्हें कि जब दुनिया से जाएं तो पढ़ते हुए जाएं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। कभी दिल थोड़े मत किया करो, तुम्हें ईमान की दौलत मिली है तो आजमाए भी जाओगे। कुरान में इंसानों ये न सोचो कि आजमाया नहीं जाएगा, आजमाया जाएगा। अल्लाह से दुआ ये करो, या अल्लाह तू हमें आजमाइश में कामयाबी अता फरमा। तुम्हें कितना बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि तुम उसी की इबादत करते हो जिसकी करना चाहिए, जो संसार का रचयिता है। भाई सीधी सीधी बात है, खुदा वही तो होगा जिसने सबको बनाया। वो कैसा होगा? उसने हमें बनाया ना। ये तो सब इंसानों को सोचना चाहिए, कोई ताकत तो है जो इतना बड़ा संसार चला रही है। खुद से तो यार ये मोबाइल ये माइक भी नहीं चल रहा, खुद से कोई तो चला रहा है। तो इतना बड़ा संसार, सातों जमीनें, सातों आसमान, 18,000 मखलूकात भी है, समंदरों का पानी भी है बाबा, तरीकी भी है, और जनाबे वाला खुशकी भी है। कितने कितने बड़े आसमान है। तुम लैंटर डालो तो बगैर सुतूनों के नहीं डाल सकते। मेरे खुदा ने इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा लैंटर बगैर सुतूनों के, उसमें सितारों की अंजुमन भी सजा दी, उसमें चांद की रोशनी भी है, जनाबे वाला सूरज भी है। कितना बड़ा सूरज, तो कोई तो चला रहा है, जो चला रहा है वही खुदा है। और हम उसी की इबादत करते हैं और हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, उसने जिसको पैदा किया उनमें मकामात हैं अपनी अपनी जगह, मगर माबूद सिर्फ एक है। बोलो माबूद सिर्फ, बोलो ला इलाहा। सारे लोग पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर पढ़ो मेरे साथ, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नमरूद की खुदाई जो दुनिया से मिट गई, मच्छर घुसा जो नाक में था रब का मोदई। जूतों की मार खा के वो दुनिया से चल बसा। पढ़ो वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ। यार तुमने मेरा दिल खुश कर दिया यार। अल्लाह, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या दोस्त? दिलावर। अरे दिलावर के पास दिल नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा? यार किस कदर एडवांस है ये लड़का माशाल्लाह। मतलब जो बात मैं सोच रहा था कि यहाँ तक रहे वो वहां तक भी पहुंच गई। अल्लाह शादो आबाद रखे। मचल के जरा हाथ उठा के बोलो एक मर्तबा नारे तकबीर। अल्लाह खुश रखे। दड़ेहाल वालों, बहुत दिनों में आया हूँ तो इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। और हमारे अजीजम कारी रेहान साहब, जब इनके वालिद साहब वहाँ कादरिया पढ़ाते थे, मेरे उस्ताद हैं, 2 साल पढ़ा हूँ मैं माशाल्लाह। बड़ी शानदार अरबी अदब के मालिक है माशाल्लाह, और दीगर दरसी किताबों की सलाहियत भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह मुफ्ती साहब की। मैं तो पढ़ाऊँ ना इसलिए मुझे पता है, और मुताला भी बहुत अच्छा है। तो ये छोटे थे, हम इन्हें गोद में खिलाते थे, अब माशाल्लाह लहीम शहीम हो गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बोलो जोर से। तो भाई दड़ियाल वालों, तुम मेरे एक एतबार से हमारे भी गांव के, भाई हमारे उस्ताद का गांव में तो हमारा गांव है, कोई जबरदस्ती हटा नहीं दोगे तुम मुझे। मैं भी बहुत उल्टे दिमाग का आदमी हूं, सोच रहे हो। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि तकरीर आज लंबी करूंगा, तुम लंबे तो ना होगे भाई, ये बताओ साथ दोगे आखिर तक? अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। सिर्फ एक सेब खाया था, सेब। और यहाँ बाज लोग भैया अल्लाह की पनाह है, यही भूल गए कि हम एक दिन मरना भी। गरीब आदमी की मेंढ अगर खेत के पास आ गई तो उसकी मेंढ सलामत नहीं है। घर आ गया, हाँ सही कह रहे हैं आप, घर आ गया तो उसकी बुनियाद सलामत नहीं। याद रखो, दुनिया में किसी को दबा लिया तो कौन सा तीर मार लिया, याद रखना, इसका हिसाब क़यामत में देना पड़ेगा।
इमाम मुस्लिम अल मुतवफ़ा 261 हिजरी मुस्लिम शरीफ में यह हदीस लाए। हम सब के प्यारे नबी फरमाते हैं, अगर कोई किसी की एक बालिश्त जमीन दबा ले नाहक, तो क़यामत के दिन उसकी गर्दन में जमीन, सातों जमीनों को तोक बना करके डाल दिया जाएगा। 1 क्विंटल वजन डाल दिया जाए ना ऐसे हार की तरह पिरो के, 1 क्विंटल तो गर्दन नहीं उठेगी। और सातों जमीनों का वजन है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, कितना टन बैठेगा, वो गले में डाल दिया जाएगा। यूं कहेंगे सब लोग, भाई इसको किस बात की सजा मिल रही है? कहा इसने दूसरे का हक मारा था। इसलिए ताकत खानदान की हो, सियासत की हो, पैसे की हो, अल्लाह ताकत दे तो गरीबों के काम में आने में ये ताकत इस्तेमाल करो, किसी का गला दबाने के लिए नहीं करो। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ी, कारी साहब मुसलमानों की हालत भी अच्छी नहीं है, पूछो मत। एक से एक बड़ा झूठा, एक से एक बड़ा नियत खराब, बिल्कुल सही कहा, एक से एक बड़ा, पूछो मत आप, बहुत बुरे हालात हैं। और मैं तो साफ कहता हूं भाई, थोड़ी देर को बुरी लग जाती है मेरी कभी कभी लोगों को, किसी को दोष मत दिया करो, अपनी बर्बादी में हम खुद जिम्मेदार हैं। गैर मुस्लिम भाई तो आज भी हमारी इज्जत कर लेंगे अगर हम सही माना में इस्लाम की सही तस्वीर पेश कर दें उनके सामने। मैं कितनी दफा सफर में होता हूं, मुझसे गैर मुस्लिम लोग खुद कह देते हैं कि हजरत आप यहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ लो, अपनी दुकानों में तक तो कह देते हैं। तो मैं कैसे कहता हूँ, कमी तो हमारे अंदर है। अब वो रोजाना देख रहे हैं कि शराब की भट्टी पे भीड़ हमसे ज्यादा मुसलमानों की है, वो देख रहे हैं, अपनी आंखों से देखने रहे हो। बोलो बोलो जोर से, शराब का शौक पड़ गया मुसलमानों को। तौबा तौबा, क्या चीज पी रहे हैं आप लोग? शराब। वो शराब पी के वो नालियों में जो गोते खाते हैं, पता नहीं मुंह में क्या क्या जाता होगा। तौबा तौबा, छी छी, पता नहीं क्या क्या चला जाता होगा मुंह में। और वो नाली में ऐसे ऐसे गोते खा रहा जैसे नानी ताल के झरने में नहा रहा हो। और अब्बा ने अगर डंडा फेर दिया तो अब्बा पे उल्टा फेर देता है, नशेड़िया ना, उसे क्या पता शराब हराम है। कान खोल के सुनो, एक बूंद अगर किसी ने आमदन जानबूझ के पी ली, किसी ने मजबूरी में पिलाई, मुंह में जबरदस्ती डाल दी तो बात अलग है, वो उसका दिल नहीं चाहता था लेकिन जबरदस्ती कहीं फंस गया, कहीं ऐसी बात है। आमदन जानबूझ के दिल की रजामंदी से ये कह लो पी ली और बगैर तौबा किए मर गया, तो जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी उसे। अगर इस बस्ती में किसी से ये गुनाह हुआ हो और मेरी तकरीर उसके कानों तक पहुंच रही हो तो सच्चे दिल से तौबा कर ले। अगर तौबा कर लेगा, मेरा रब तौबा कबूल करने वाला है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हौज़े कौसर का जाम पिलाया जाएगा। शराब में तक पी जा रही है। अब वर्ल्ड कप चल रहा है तो बाज लोग सट्टा भी लगा रहे हैं, अटोरिए सटोरिए कटोरिए। आज तक मालदार होते हुए देखे? मैंने तो अखबार में ये पढ़ा था, एक जगह पता नहीं कहाँ की रिपोर्ट थी वो, कि पहले दिन उसने जो है 11 या 12 लाख रुपए जीते तो मारे खुशी के पागल था। घर वाले भी बड़े खुश थे, हमारे बेटे ने 12 लाख रुपए जीत लिए। सो कोई नहीं रहा था, मगर अब्बा को खतरा था कि बेटे अब जीत लिए, अब मत जाइयो, अब मत जाइयो। दरवाजा लॉक कर दिया कि चला जाएगा, तो खिड़की से कूद के चला गया। आया ही नहीं 1 हफ्ते तक। अब्बा परेशान, समझ गए हार गया। तो खाली वो 12 लाख थोड़ी हारा, बीवी भी हार गया। वो तो हारते ही अखबार में आया था। ये तो नशा सा होता है ना, जुआ भी तो नशा ही होता है। तिजारत में पैसे कमाओ, अभी हजरत मौलाना जवाहर रहमान साहब कह रहे थे ना, सही बात कह रहे थे। तिजारत में पैसे कमाओ, बिजनेस करो, कपड़े का करो, गल्ले का करो, हैं? ये कोई भी करो जो बेहतर लगे आपको, जो जायज कारोबार है वो करो, अल्लाह उसमें खूब बरकत अता फरमाएगा। प्लॉटिंग करो, बे मुजारबत के तौर पे करो या किसी भी तौर पे करो, लेकिन तिजारत करो। ये सट्टा लगा करके कोई मालदार सटोरिया ना हुआ तो तुम क्या होगे भाई, कटोरी हो। ये उन्हें कह रही हूँ जो वर्ल्ड कप पे लगा रहे हैं कि इस विकेट में क्या मुझे कल भेजा था किसी ने कि हजरत बताते हैं कि ये खिलाड़ी आउट हो जाएगा तो इतने पैसे, नहीं होगा तो इतने पैसे हैं। बताओ यार, डिप्रेशन के शिकार न होगे तो वैसे हो जाओगे। पता ही चलेगा उतना कमाया नहीं, उतने का खून चढ़वा लोगे। और अगर इमरजेंसी वार्ड में चले गए, पता चला ग्रुप जो है ओ निगेटिव, तलाश करते रहो भाई ओ निगेटिव वाले मिल जाओ, वो मिली ना रहा के उसे ही पता चल गया जैसे खून देना कि ये सटोरिया है, तो वैसे भी न देखा कि मैं सटोरिया खून दूं।
अरे शरीफ आदमी को तो कोई भी अपना बुलेट डोनेट कर देता कि भाई चलो अच्छा, अच्छी बात है। इसलिए कान खोल के सुनो, शराब जुआ छोड़ दो, शराबी न बनो, नमाजी बनो। किसी का हक ना मारो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को हंसा दो, ऐसा कर दो कि उसके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। बुखारी शरीफ की एक हदीस मैंने तकरीर में बहुत सुनाई है, आपने यूट्यूब में मेरी तकरीर में सुनी होगी। वो पिछली उम्मतों में हुजूर फरमाते, एक आदमी ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीदी। बोलो, एक ने जमीन बेची, दूसरे ने। जिसने जमीन खरीदी थी उसने जब उस जमीन को खोदा तो उसमें निकला सोना। क्या निकला? अरे मशकीजा भरा हुआ कह लो, मटका भरा हुआ कह लो, किसी चीज में रखा हुआ सोना निकला। सुभान अल्लाह। ये इतना ईमानदार, अमानतदार, अच्छा इंसान था, दीनदार इंसान था कि इसने वो पूरा सोने का बर्तन, सोने का मटका उठाया, उसके घर पे पहुंच गया जिससे सोना खरीदा था। दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आया, कहा भाई कैसे आना हुआ? कहा यार लगता है तुम सोना दफन करके भूल गए थे। भाई मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, मैंने जमीन के पैसे दिए हैं, तुमने जमीन दे दी, बात खत्म। भाई तुमने जमीन दे दी, बात खत्म, मुझे सोना। कितनी बड़ी बात है ये। अपने ही तो खेत में निकला था, जमीन खरीद भी ली थी, मगर ईमानदारी देखो। वो जिसका घर था ना, जिसने जमीन बेची थी, वो भी ईमानदारी था। उसने कहा भैया देखो, ना तो हमने दबाया, ना हमारे अब्बा ने दबाया, हमने किसी ने नहीं दबाया। ये सोना तेरे नसीब में था, तेरे हिस्से में आया। तुझे ये जमीन भी मुबारक, तुझे ये सोना भी मुबारक। पहले बेनामे थोड़ी होते थे, वो तो जब से बेमानी आई तब से बेनामे आए, खर्चा और बढ़ गया। अब तो बेनामे हो जाए तो भी लोग बेमानी कर रहे हैं, उसमें जरा सारे दस्तखत इधर हो जाए तो कर लेते हैं। अल्लाह का डर थोड़ी है मुसलमान को भी। मुसलमान की बात बता रहा हूं मैं। हक मार लेते हैं, ये नहीं सोचते इसका गुनाह कितना होगा। हजरात तवज्जो फरमाएं। जिसने जमीन बेची उसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए, जिसने खरीदी उसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए। ये बुखारी शरीफ की हदीस बता रहा हूं मैं आपको। कितने ईमानदार लोग थे। और आज के जमाने में अगर ऐसा हो जाए तो सगे भैये को ना बतागा, सगे भैये छुपा लेगा मटका। मटका छोड़ो, मटकी, छोटी सी आधा किलो की मटकी भी निकल आए ना, उसमें सोना हो, अब बल तो कहीं अटैक ना आ जा हमारे खुशी के हो गया काम, वहीं गिर जाएगा खुशी में, खाली रेहान वहीं गिर जाएगा खुशी में। अरे भैया आधा किलो सोना निकल आया। और अगर होश उसका सलामत रहा हो, सगा भैया खड़ा भी, क्या निकला भैया इसमें? अरे कुछ ना, ऐसे ही डेले उले भरूंगे इसमें, और चुपके से निकल जाएगा कि मैं जरा दवाई लेकर आ रही हूँ। फिर हाथ आ रहा है 1 महीने तक, आस पास में तो जागा भी नहीं। सही बता रहा हूं कि नहीं? बोलो। यहाँ कह रहे हैं वो जिन्होंने जमीन बेची मुझे भी नहीं चाहिए, जिन्होंने खरीदा मुझे भी नहीं चाहिए। अब हो क्या? काजी साहब के पास पहुंचे, आलिम साहब के पास पहुंचे, जाकर के कहा हमारा फैसला कर दो कि ये सोना किसको मिलना चाहिए। जोर से बोलो, ये सोना। आलिम साहब के पास पहुंचे। अरे फैसले के लिए किसी के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो पहुंचे। अब काजी साहब ने कहा ना तुम ले रहे ना तुम ले रहे, तो अब क्या हो? एक बात बताऊं, भाई तुम मोबाइल बंद कर लो यार, मेरी तकरीरें बहुत पढ़ोगे तुम मत बना। अरे बता दूं एक बात, हजरत तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीसुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, उस्ताजुल असातिज़ा व उस्ताजी उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला अतालल्लाहु उम्र वज़ीद मजदू। न सिर्फ ये कि मेरे उस्ताद हैं, बल्कि हमारे हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब के भी उस्ताद हैं। और जितने भी ये स्टेज पे आपको नज़र आ रहे हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता सभी के उस्ताद हैं माशाअल्लाह। मगर अल्लाह
के करम से हजरत की सेहत और तंदुरुस्ती ऐसी है कि 20 साल पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही है माशाल्लाह। 20 साल पहले भी हजरत ऐसे ही थे और माशाल्लाह आज भी ऐसे ही। जय्यद आलिम दीन, मैंने तो पढ़ा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल तक मैंने पढ़ा। मैंने आपको बताया ना, ऐसी शानदार अरबी हजरत बोलते थे, ऐसी बहुत बलीग और फसी अरबी बोलते थे और आज भी बोलते हैं माशाल्लाह। कमाल ये है, मेहनत आप देखिए, खिताब भी करना है, इमामत का फरीजा भी अंजाम देना है और मदरसे में जाकर के पढ़ाना भी है माशाल्लाह। तो दड़हाल वालों बड़े खुश नसीब हो कि हजरत जैसी शख्सियत आपकी सरपरस्ती करती है। सुभान अल्लाह। मौला ताला हजरत का साया दराज फरमाए, आमीन बोलिए जोर से। तो काजी साहब के पास वो पहुंचे, कहा हमारा फैसला करो। काजी साहब भी, अब ये वाली पार्टी भी मना करती है जिसने जमीन खरीदी है कि हमें नहीं चाहिए, और जिसने बेची है वो भी कहती है हमें नहीं चाहिए। तो वो तो काजी साहब भी बहुत ही अच्छे थे माशाल्लाह, वरना कहते कि भाई तुम्हें नहीं चाहिए तो हमें दे दो। काजी साहब ने कहा ये बताओ औलाद वाले हो? कहा जी। तुम्हारे पास क्या है? कहा एक ने कहा बेटा, दूसरे ने कहा बेटी। कहा अपने बेटे का इनकी बेटी से निकाह कर दो और ये जो सोना है ना इसी में समझ लो इसको। नहीं आई बात समझ में? जरा मचल के बोलो। इसको कहते हैं अमानतदारी, ईमानदारी, अल्लाह पे भरोसा करना। एक बात याद रखना, जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है वो मिलेगा जरूर। एक हदीस है कि जिस तरह मौत इंसान को तलाश करती है, ऐसे ही अल्लाह ने जो रिस्क उसके नसीब में लिखा है वो रिस्क भी तलाश करते करते उस तक पहुंच जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है बेशक। इसलिए कभी किसी का हक न मारो, कभी किसी का दिल न दिखाओ। यार सेब भी तो खाया था, बाग तो नहीं चुराया था, तोड़ा तो नहीं था। कहा हजरत गलती माफ कर दो, इतना अच्छा लड़का है, हुस्नो जमाल और सीरत भी बेमिसाल। कहा बाग की सिंचाई करो, मकसद था शबो रोज को देखना। देखा कि ये लड़का तहज्जुद के लिए भी मेरे साथ उठता है, अव्वाबीनो इशराक भी पढ़ता है, कुरान अजीम भी पढ़ता है। मन में बैठ गए अबू साले, कहा अपनी बेटी के निकाह के लिए इससे अच्छा लड़का मुझे कहां मिलेगा। एक दिन कहने लगे बेटा तुम्हें यहाँ से रिहाई मिल जाएगी, एक बात और मान लो हमारी। कहा वो भी मानूंगा, बताएं क्या आपकी शर्त है? कहा बात यह है मेरी बेटी है उससे तुम्हें निकाह करना होगा। कहा फिर तो मेरी गलती माफ हो जाएगी। कहा माफ हो जाएगी। कहा बिल्कुल तैयार हूं, आप निकाह कर दीजिए। बेटे निकाह तो मैं कर दूं, मगर मेरी बेटी के बारे में सुन भी तो लो। मेरी बेटी आंखों से नाबीना है, देख नहीं सकती, कानों से भी माजूर है, सुन नहीं सकती, पैरों से भी माजूर है, तब भी आपने कहा मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं खौफे खुदा। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के औलिया वही होते हैं जो परहेजगार होते हैं। कैसा तकवा और तहारत है, कैसा ईमान है, कैसा हुस्न अमल है कि पूरी जिंदगी का सवाल है, मगर एक दफा भी ये नहीं कहा कि सोच लूं। कहा नहीं मुझे मंजूर है, हालांकि सेब ही तो खाया है। अल्लाह अकबर, खिलाफ एहतियात है, उसके बावजूद अमल का आलम ये है। और किस तरह से अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। निकाह हो गया और जब अपनी दुल्हन को पहली मर्तबा देखा, अल्लाह अकबर, जो बताया उसके बिल्कुल बरअक्स है। अपने ससुर की बारगाह में हाजिर हुए, कहा हुजूर आपने जो बताया वैसा तो कुछ भी नहीं है। कहा बेटे अल्लाह ने तुझे तेरे सब्र का फल अता फरमाया है, मैंने जो कहा वो भी ठीक है। मेरी बेटी बेशक दुनियावी मामलात में यानी नाजायज चीजों को देखने में वो नाबीना ही है, इसलिए कि उसने कभी कोई खिलाफ शरा नहीं देखा है, ऐसे ही खिलाफ शरा कदम नहीं उठाया है। अब मुझे बताओ दरहाल के मेरे दीनी भाइयों, जब बाप ऐसा पारसा हो और माँ ऐसी पाकीज़ा हो तो उस घर में गौसे आजम पैदा होंगे कि? जोर से बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद का काफ़ी हिस्सा हमारे अजीज़ गिरामी हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब सुना चुके हैं और बाकी इंशाअल्लाह कई गोशे मुख्तलिफ गोशे उस्ताद ज़ी वक़ार उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला सुनाएंगे। मेरी तकरीर काफ़ी वक्त भी हो चुकी है, इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मत कहो यार, जल्द मिलेंगे। फिर
फिर में फेर लग जाता है, बहुत टाइम लगा है। इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब किबला का हुक्म था, ये खाकसार हाजिर हुआ और माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने। मौला ताला आप सबको सलामत रखे, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। मैंने जो कुछ कहा खिलाफ शराब सहवन या अमदन कोई बात सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।